हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल वाली क्लास में हमने रिलेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने रिलेशन की डेफिनेशन की थी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज की थी, रिलेशन की कैसे निकालते हैं। और वहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन किए थे, जिसमें हमने एम्प्टी रिलेशन किया था, आइडेंटिटी रिलेशन किया था और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन किया था। तो उसके अलावा कुछ और भी होते हैं टाइप, जो रिलेशन के टाइप होते हैं वो हैं इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है हमारा? ए टाइप ऑफ रिलेशन वेयर नो एलिमेंट इन ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। की एक सेट होता है जहाँ पे कोई भी एलिमेंट, जहाँ पे नो एलिमेंट इन ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, भाई खुद से रिलेट नहीं होना चाहिए एलिमेंट। क्या होगा? खुद से रिलेट नहीं होना चाहिए। कि मान लो अगर मैंने कोई रिलेशन लिया, रिलेशन मैं डिफाइन कर रही हूँ, जैसे ए बी लिया मैंने, कि सच दैट के ए बी बिलोंगिंग्स टू ए ले दिया मैंने, और क्या आएगा कि ए लेस देन बी ले रही हूँ, मान लो मैं रिलेशन ए लेस देन बी ले दिया। वो कह रहा है कि ए टाइप ऑफ रिलेशन वेयर नो एलिमेंट इन ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो क्या ए लेस देन ए होता है? क्या कोई भी नंबर खुद से ही छोटा होएगा? तो ये खुद से रिलेट नहीं हो रहा ना यहाँ पे। तो मान लो कि मैंने ये जो ए सेट था, ये 1 2 3 और 4 लिया, मान लो क्या 1 1 से छोटा है? क्या 2 2 से छोटा है? तो कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं होएगा। तो वो कौन सा रिलेशन होता है हमारा? इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो ये नोट दिया हुआ है कि इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ना, उसको आप ये मत समझना कि वो नोट रिफ्लेक्सिव है। नोट रिफ्लेक्सिव का केस कब? रिफ्लेक्सिव क्या होता था हमारा कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट करेगा। मान लो कि ये वाला सेट है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 1 से रिलेट करेगा, 2 2 से रिलेट करेगा, हमारा 3 3 से रिलेट करेगा और 4 4 से रिलेट करेगा। मान लो इस रिलेशन में अगर 4 4 से रिलेट नहीं कर रहा है, तब ये नोट रिफ्लेक्सिव है। तब क्या है? ये नोट रिफ्लेक्सिव है। लेकिन इररिफ्लेक्सिव में क्या है? इररिफ्लेक्सिव में है कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं करेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। हमने कल वाली वीडियो में सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था कि अगर ए बी बिलोंग करता है ना उस रिलेशन में, तो इम्प्लाई करेगा कि बी ए भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में। ठीक है, वो होता था हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या था हमारा? सिमेट्रिक रिलेशन था। ये क्या था हमारा? सिमेट्रिक रिलेशन था। तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है हमारा? कि मान लो कोई सेट है हमारा, आर कोई रिलेशन है ऑन सेट ए पे, तो अगर ए बी बिलोंगिंग्स टू आर है ना, और अगर बी ए बिलोंगिंग्स टू आर है, तो क्या होगा कि ए इक्वल्स टू बी होएगा। क्या होगा हमारा? अगर, हाँ जी, तो क्या था हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कि अगर ए बी बिलोंगिंग्स टू आर है और बी ए बी बिलोंगिंग्स टू आर है, तो ए इक्वल्स टू बी होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर ए बी आर में बिलोंग करता है और ए नॉट इक्वल्स टू बी है ना, तो बी ए बिलोंग नहीं करेगा आर में। तो ये होती है हमारी एंटीसिमेट्रिक की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट है हमारा एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है हमारा कि भी फॉर ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, मतलब जो ए बी अगर आर में बिलोंग करता है ना, तो बी ए आर में बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है हमारा कि जो प्रॉपर सबसेट होता है ना हमारा, मान लो कि ये कोई सेट था, ये बी में कंटेन कर रहा है। ठीक है, ए क्या है? प्रॉपर सबसेट है बी का। बट क्या बी इसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है? बी कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता ना, ये तो सुपर सेट हो गया है इसका। तो बी इसका सबसेट नहीं हो सकता। ये किसका एग्जाम्पल होगा हमारा? एंटी एसिमेट्रिक रिलेशन का। किसका होगा? एसिमेट्रिक रिलेशन का। तो ये तीनों हमने याद रखने हैं कि इररिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं करेगा। एंटीसिमेट्रिक में क्या होगा कि अगर ए बी आर में जा रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी ए बी बिलोंग कर रहा है आर में हमारा, तो ए इक्वल्स टू बी आएगा। और एसिमेट्रिक रिलेशन क्या है हमारा कि अगर ए बी आर में बिलोंग करता है ना, तो बी ए आर में बिलोंग नहीं करेगा।
हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा, ये तो नंबर ऑफ रिलेशंस ही दिया हुआ है जो हमने पढ़ लिया था, कल भी किया था हमने, कि अगर एक सेट में m एलिमेंट है, एक में n है, तो उसके ऑर्डर्ड पेयर में कितने जाएंगे, mn जाएंगे। टोटल कितने जाएंगे, m क्रॉस n जाएंगे। और वहाँ से नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते थे हमारे, 2 उनकी क्रॉस होती थी, तो क्या आएगा, 2 mn आते थे। एक ये देखो, ये वाले फॉर्मूले हैं हमारे, ये होते हैं हमारे कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो वहाँ से कि मान लो कोई एक सेट है, उसकी कार्डिनलिटी n है, मान लो उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो वो कह रहा है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनेंगे, वो बनते हैं हमारे 2n(n-1). इरिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनते हैं, 2n(n-1). और सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनते हैं हमारे, 2n(n+1/2). एंटी सिमेट्रिक कितने बनते हैं हमारे, 2n, 3n(n-1/2). और एसिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं हमारे, 3n(n-1/2). और जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे 2n(n-1/2). तो ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेते कि मान लो कि कोई एक सेट दिया, उस सेट में मान लो कि 3 एलिमेंट्स दे दिए, कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है, तो बताओ कि भाई सिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे। तो सिमेट्रिक n की वैल्यू 3 दी हुई है, तो कितने बनेंगे, 2 3 + 1 अपॉन क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या आएगा, 2 ये 4 हो जाएगा, 3 × 4/2 2, तो कितने बनेंगे, 2⁶ बनेंगे। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भी बताओ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनेंगे और एसिमेट्रिक रिलेशन कितने बनेंगे, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा यूज होता है। तो नेक्स्ट है हमारा, हाँ जी, तो अब हमारा ये जो रिलेशन से रिलेटेड हमारी थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, r = a³ एक रिलेशन दिया हुआ है कि भी a इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 5, कि यहाँ पे जो a हम ले रहे हैं ना, वो एक प्राइम नंबर है लेस देन 5। बी ए रिलेशन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r। तो देखो 5 से जो लेस होंगे प्राइम नंबर, वो कौन कौन से होंगे, 2 और 3 होंगे हमारे। 5 से जो छोटे होंगे प्राइम नंबर, वो कौन से होंगे, 2 और 3 होंगे। तो यहाँ पे डोमेन क्या आएगी, डोमेन में तो 2 और 3 आएंगे। डोमेन में तो हम वही एलिमेंट लेते हैं ना, कि जहाँ जिस पे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। और रेंज क्या होगी हमारी, जब हम ये वाले एलिमेंट इसके डोमेन में पुट करेंगे, तो रेंज ये वाली होती है हमारी, तो वो हमें आउटपुट क्या देगी। तो जब हम a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो a³ क्या आएगा हमारा, a³ क्या आएगा, 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा। और जब हम 3 पुट करेंगे, तो a⁵ 3 कितनी आएगी, वो क्या आएगी हमारी, 27 आएगी। तो रेंज क्या होगी हमारी, रेंज हमारी 8 और 27 होगी, और डोमेन क्या होगी हमारी, 2 और 3 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेशन R ऑन S 1 2 3 दिए हुए हैं, इज डिफाइंड एज कि भी 1 1 1 2 2 2 और 3 3 दिया हुआ है। विच एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन R शुड बी रिमूव्ड टू मेक R एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है हमारा, जो क्या हो, हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, जो हमारा सिमेट्रिक भी हो, और क्या हो, हमारा ट्रांजिटिव भी हो, क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो यहाँ पे क्या दिया, 1 1 दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, 3 3 दिया हुआ है। तो हर एक एलिमेंट इस सेट का खुद से रिलेट कर रहा है, तो ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव है। क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो 1 2 को हमने रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए अगर कंडीशन क्या होती है, अगर ए भी बिलोंग करता है ना, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग करता है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखो 1 1 था, हम उसको पलट के लिखेंगे, वो भी 1 1 ही आएगा, तो यहाँ से तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर हम 1 2 को रिमूव कर देते हैं ना, 1 2 को हमने रिमूव कर दिया मान लो, तो ये क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक भी बन जाएगा और ट्रांजिटिव भी होगा। क्योंकि ऐसी कंडीशन मान लो कि 1 1 है हमारा, 2 2 है हमारा, 3 3 है। ट्रांजिटिव के लिए तो क्या कंडीशन थी कि अगर ए भी बिलोंग करता है आर में, और अगर बी सी बिलोंग करता है आर में, तो क्या होगा,
कि ए सी बिलोंग करेगा आर में। अगर ये दोनों कंडीशन ही नहीं है ना तो थर्ड कंडीशन हम देखेंगे ही नहीं, वो ट्रांजिटिव होगा। आगे इस रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या होगा हमारा 1 2 रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेट क्या दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 गिवन बाय कि जो ए बी है, रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है ए बी सच दैट के 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और फाइंड आउट क्या करना है हमने कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या क्या देखेंगे हम, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं हम, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखेंगे कि भी ए इसमें जा रहा है नहीं जा रहा है, कि 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, क्या 2 डिवाइड करेगा ए माइनस ए को, करेगा डिवाइड। ए माइनस ए क्या आएगा हमारा 0 आएगा, तो ये 2 क्या करेगा डिवाइड करेगा, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए होगा कि अगर 2 डिवाइड करता है, मान लो कि 2 डिवाइड करता है ए माइनस बी को, अगर 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, तो ए माइनस बी इंटू के लिख सकते हैं हम इसको, 2 डिवाइड कर रहा है ना इसको। तो हम जैसे मान लो कि 2 डिवाइड करता है 4 को, तो हम इसको 2 इंटू समथिंग के की वैल्यू हमने 2 ले दी यहाँ से, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू के कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, तो क्या 2 बी माइनस ए को डिवाइड करेगा, देखो यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे तो वो बी माइनस ए माइनस आ जाएगा, के आ जाएगा। अब इसको माइनस के को हम कोई और कॉन्स्टेंट नाम दे देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 2 बी माइनस ए को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं हम, ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं हम, अगर ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं हम, अगर 2 डिवाइड करता है ए माइनस बी को, मान लिया समथिंग कांस्टेंट है, और 2 डिवाइड करता है अगर हमारा बी माइनस सी को, ठीक है, तो 2 डिवाइड किसको करेगा ए माइनस सी को, तो क्या करेंगे हम इनको ऐड कर देंगे, तो 2 उनके सम को भी डिवाइड करेगा ना, तो यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे तो 2 डिवाइड करेगा ए माइनस बी है यहाँ पे, और ए माइनस सी है हमारा, तो यहाँ से सॉरी बी माइनस सी है यहाँ पे, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा ए माइनस सी समथिंग के बचेगा हमारा, तो 2 डिवाइड करेगा ए माइनस सी को, तो यहाँ से ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ए सेट दिया हुआ है 2 3 4 और एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 4 और 4 5। चेक वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए है, 3 3 होना चाहिए है, 4 4 होना चाहिए है, 5 5 है नहीं है, 5 5 क्या है नहीं है, तो क्या होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं कि ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, देखो ये तो होंगे ही। अब 2 3 है तो 3 2 भी है, सिमेट्रिक के लिए 2 3 है तो 3 2 भी है, तो यहाँ पे 2 4 है, 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, तो 4 2 नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा सिमेट्रिक भी नहीं होगा हमारा। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए देखो 2 3 है 3 2 है तो हमारा 2 2 भी है, 2 4 है 4 5 है तो क्या हमारा 2 5 है, देखो 2 4 है 4 5 है तो क्या हमारा 2 5 है, कहीं पे 2 5 भी नहीं है, तो क्या होगा हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। वो कह रहा है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए की उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। 9 एलिमेंट्स कब होंगे, जब ए में भी 3 होंगे और बी में भी 3 होंगे, सेम है ना, एक ही सेट दिया हुआ है, तो इसमें भी 3 एलिमेंट है इसमें भी 3 हैं। अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। वो कह रहा है कि उनमें से दो जो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं वो -1 0 और 0 1। तो देखो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ना कि उसमें 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक ए सेट में 3 एलिमेंट -1 0 और 1 है, क्योंकि तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन्हीं से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, और कोई एलिमेंट तो आएगा ही नहीं हमारा। तो वो पूछ रहा है कि रिमेनिंग बताओ ए क्रॉस ए में कौन से आएंगे, कौन से बचे इन सेट में से। तो हम ए क्रॉस ए ही निकाल लेते हैं, क्या आएगा हमारा, ये ए है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, जैसे हम ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन करेंगे ना तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या आएगा हमारा, -1 की करेंगे तीनों के साथ, -1 0
क्या आएगा, -1 आएगा और -1 हमारा 1 आएगा। नेक्स्ट हम 0 लेंगे, स्टार्टिंग में 0 -1 आएगा, 0 0 आएगा और 0 1 आएगा। नेक्स्ट 1 -1 आएगा, 1 0 आएगा और हमारा 1 1 है। ये आए हमारे टोटल। तो इनमें से -1 और 0 ये दिया हुआ है हमें एक तो, और एक 0 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो टोटल कौन से बचे हमारे पास, -1 किस में है हमारा, -1 इनमें से किस सेट में हमारा -1 है ही नहीं भाई, कौन से भी सेट में। तो अगर नहीं है तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी सेट आएगा उसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए हमारे, -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 और 1 1 होने चाहिए। तो इनमें से कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें ये वाले एलिमेंट है, तो हमारा आंसर नन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेट दिया हुआ जिसमें 3 एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड, बी एक सेट दिया हुआ जिसमें 2 एलिमेंट है 1 2, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पड़े थे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट जाएंगे, ए क्रॉस बी में क्या आएगा हमारे पास, 3 × 2 जाएगा, 6 आएंगे। तो रिलेशन क्या होता था कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो कितने बनते थे, 2⁶ बनेंगे हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन द रिलेशन आर 1 2 2 3 ऑन द सेट ए 1 2 3 द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच व्हेन एडेड टू आर मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो एक सेट दिया हुआ है ए, हमें 1 2 3 दिया हुआ है उसमें, और उसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, 1 2 दिया गया है हमें और 2 3 दिया गया है हमें, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हम इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कितने ऑर्डर्ड पेयर और लें कि भी जो वो आर है ना हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, ठीक है। तो कितने लेंगे हम, देखो सबसे पहले 1 2 3 है, तो क्या देखेंगे हम, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए हमारे पास 1 1 2 2 और 3 3। ये तीनों तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके अलग अगर ये नहीं होंगे तो हमारा रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या ज़रूरी है, सिमेट्रिक के लिए है अगर 1 2 दिया हुआ है तो 2 1 भी ज़रूरी है, और 2 3 दिया हुआ है तो 3 2 भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं लेंगे तो हम ये हमारा सिमेट्रिक नहीं बनेगा, तो ये दोनों भी ज़रूरी हैं। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे हम, ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे अगर 1 2 आया 2 1 आया तो 1 1 है हमारे पास। देखो अगर 2 3 आया 3 2 आया तो हमारे पास 3 3 भी है, ठीक है। यहाँ से देखो 3 2 है 2 2 है तो 3 2 तो है ही हमारे पास, और कौन सा होगा हमारे पास, यहाँ से देखिए अगर 3 2 है मेरे पास और 2 1 है, देखो यहाँ पे देखते हैं अगर मेरे पास 3 2 है और 2 1 है तो 3 1 भी तो आना चाहिए ना, यहाँ से ये वाला 3 1 भी आना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए 3 1 आना चाहिए। और अगर 3 1 आ गया तो 1 3 भी आना चाहिए, अगर 3 1 आने के बाद 1 3 नहीं आया तो ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास, ऑर्डर्ड कितने आएंगे, 7 आएंगे। तो एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को कि भी क्या दिया हुआ था कि भी 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए थे, वो पूछ रहा है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हम ऐड करें कि भी जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। तो यहाँ पे 2 दिए हुए थे, सेम हमने लेने ही पड़ेंगे क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 आएगा, 2 3 है तो 3 2 आएगा। और अगर यहाँ पे हम 3 2 2 1 लेंगे तो 3 1 भी ज़रूरी है क्योंकि ट्रांजिटिव बनाना है, और 3 1 आ गया तो 1 3 भी आना ज़रूरी है क्योंकि सिमेट्रिक नहीं रहेगा फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, R is a relation on finite set A having n-1 elements, then the number of relations होने। देखो ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे यहाँ से हमारे, मतलब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट जाएंगे हमारे, अगर n-1 एलिमेंट दिए हुए हैं तो n-1 इंटू n-1 आएगा। तो कई बार हम है ना ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे देख के कि भी n-1 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, क्या पता हम 2⁻n-1 ही आंसर लगा दें, लेकिन बनेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यहाँ से, क्योंकि उसके
यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में कितने गए हमारे, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में n-1 इंटू n-1 गए, तो कितने रिलेशन बनेंगे, n-1 का स्क्वायर, क्योंकि n-1 इंटू n-1 बनेंगे, तो टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशंस आए हमारे, 2n-1 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, R1 कोई रिलेशन दिया हुआ है, चेक करना है कि भी 1 2 2 3 1 3 1 3 3 1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन और नोट। देखो 1 2 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, क्या 1 3 है यहाँ पे, 1 3 है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा 1 3 दिया हुआ है, 1 3 दिया हुआ है, 3 1 दिया हुआ है, क्या हमारे पास 1 1 है, हमारे पास 1 1 नहीं है, तो हमारे पास 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, R2 क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 इज ट्रांजिटिव रिलेशन और नोट। हमने ट्रांजिटिव रिलेशन देखना, देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 दिया हुआ है, 3 4 दिया हुआ है, तो हमारे पास AB और BC वाली कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है, AB BC वाली कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है। हमने क्या पढ़ा था ट्रांजिटिव में कि अगर AB बिलोंग कर रहा है R में और BC बिलोंग कर रहा है R में, देन हम चेक करेंगे कि AC बिलोंग करना चाहिए R में। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि भी अगर AB और BC ही नहीं आ रहे हैं ना हमारे, तो हम AC को देखेंगे ही नहीं, AC को देखेंगे नहीं, और वो क्या होगा हमारा रिलेशन, वो हमारा ट्रांजिटिव बनेगा यहाँ से। तो यहाँ पे हमने हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।